Good evening, everyone. Okay, I think the function is going very smoothly. How was that performance? और डांस कैसा लगा? Honestly, अच्छा मैं lecture देने के लिए नहीं हूँ. I'm just trying to interact with you guys. See, the purpose of we coming over here. The purpose of we coming over here is just to share our experience. हमारे experience share करने के लिए. You can see the name of this seminar. It's Visionary Seminar. What is the purpose of we coming over here? Yeah? It's sometimes we do believe that there are certain things हमने जिंदगी में कुछ किया होगा जो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें और आपको मोटिवेट कर सकें. So I'm not over here to give any lecture. I'm over here to interact with you guys. As simple as that. अच्छा, how is the seminar going till now? Good. Dance performance कर रहा था. Okay. I think आप में से जितने भी लोग हैं, all of you are studying something or the other right now. Am I right or no? Yes. Why are you studying this? Honestly. आप में से कुछ लोग बहुत भाग छोटे छोटे शहरों से आके इलाहाबाद में आके आपने पीजी लिया, आपने लिया, आप रहने लगे, आपने क्लासेस चालू करी. Why are you doing all this? Let's be very honest about it. Why are you doing all this? अपने पेरेंट्स के लिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं बच्चे को बाहर भेजना उसे पढ़ाने के लिए. Yes or no? Or why are you doing all this? Let's be very honest. अपने लिए, you want to create a name for yourself. See, जैसे सर ने कहा 6-7 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह इसी साइड स्टेज पे बैठा था, इनकी क्लास में गए एंड वहाँ पे 1,500-2,000 बच्चे होते हैं. वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सडनली वहाँ पे जाके ऐसा लगा यार अपने लिए खुद के लिए कुछ करना है. सर ने जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट किया उससे ज़्यादा वो क्लास में हर चीज़ को मोटिवेट करते हैं. एंड सडनली दैट मोटिवेशन really drilled down into heart. Yeah, I am over here. See, a lot of people will tell you a lot of things, but there is one thing that is common. आप अपना 100% किसी चीज में, you give your 100% to anything, आपको अपने आप रिवॉर्ड मिलेगा. You should not care about what the result is. People ask me यार ऐसे क्या हो गया, एक बार भी आ गई, दूसरी बार भी गुनगुन आ गई, क्या पापा मैंने ऐसा क्या खिलाया था, क्या किया था. It's nothing like that. कुछ खिलाया, that does not matter. It only matters. अच्छा वो याद है अपनी प्यास बढ़ाओ. एक पेप्सी का ऐड आता था पहले. How hungry you are, how strong-willed you are, how much you want to create for yourself. See, each and everything that you are doing right now, sooner or later it will build you into your character 6 months from now, 1 year from now. It's a long journey. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके इंजीनियरिंग के दोस्त होंगे. उन्होंने 11th और 12th अपनी जान लगा दी होगी स्कूल के साथ साथ प्लस IIT के एंट्रेंस एग्जाम्स में. सिमिलरली वही जान जो भी CA कर रहे हैं उनको वो जान इस टाइम पे लगानी है. 1 साल IPC में लगानी है, 1 साल फाइनल में लगानी है. एंड लेट मी टेल यू व्हाट ऑल हैपेंस. सी सर जो भी सर ने बात की वो एज अ टीचर बात की. मैं जो बात करता हूँ एज अ स्टूडेंट बात करता हूँ, बिकॉज मुझे टीचिंग प्रोफेशन में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. फॉर 5-6 years आई वॉज एज अ स्टूडेंट. मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ. व्हेन यू वॉक इनटू दैट रूम यू सी सो मेनी पीपल आर स्टडीइंग ओवर देयर. आप अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हो. दैट शुड नॉट बी देयर. कोई मेरे से पूछे कि आपका कॉम्पिटिशन किससे? मेरा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं, मेरा कॉम्पिटिशन अपने आप से है. जिस दिन मेरा कंपटीशन किसी और से होगा मैं धीरे धीरे सबको हराता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा. बट इफ माय कंपटीशन इज विद माय सेल्फ आई विल गो ऑन कीपिंग वन स्टेप, एक स्टेप बढ़े फिर उसके बाद दोबारा फिर उसके आगे आप बढ़ते जाते हो. उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. सी देयर आर 2 ways in which you reach to the top. एक होता है कि आप बाकी लोगों को हराओ और फिर आगे बढ़ो. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. आप यहाँ किसी को हराने के लिए नहीं हो, आप बाकी लोगों का दिल जीतो और फिर आप आगे अपने आप लाइफ में बढ़ो. और वो लोग उस चीज़ को हमेशा आपको लाइफ में कंप्लीटली रिस्पेक्ट देते रहेंगे. Whenever I go into search classes, every student they feel so much respect यार, because the teacher is there and उस टीचर का लाइव एग्जाम्पल है कि उसने एक स्टूडेंट को एक छोटे से क्राउड से पिक करके they picked him at the top and not once but twice. एंड मैं भी बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के बाद कोई भी आता है तो वो सर आता है, बिकॉज इन्होंने ऐसी चीजें लाइफ में सिखाई है. नंबर 1 ही सेज बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस. दैट इज द थिंग. अभी जैसे सर बात कर रहे थे पराया धन पे सबकी नजर होती है और ऐसी बात नहीं है कि इनकी नजर नहीं थी. इन्होंने वेरी ऑनेस्ट पीपल विल ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स. If I talk about टीकू नाम, सर ने उन्हें CS के दौरान ही बताया था. और उनके घर में रिश्ते ले जाने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करी थी ताकि जाओ तो कम से कम रिश्ता रिजेक्ट होके ना है, एक्सेप्ट होके है. सो ऐसा नहीं कि पराये दिन पे हाथ नहीं डाल सकते, पराये दिन पे नजर नहीं डाल सकते. बिल्कुल इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, बट यू शुड बी फोकस अबाउट व्हाट योर गोल इन दिस लाइफ. सी हर कोई यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, एंड जैसे सर कह रहे थे कंपटीशन इतना ज्यादा जिसकी हद नहीं है. देयर आर 10 seats and the candidates are 100, out of which 80 may be sincere, 20 may not be sincere. The point lies कि आप अपने आप को किस लेवल तक लेके जा सकते हो. कई बार आपको अपनी कैपेसिटी पता होती है, कई बार आपको अपनी कोई कैपेसिटी दूसरा पर्सन रियलाइज करवाता है. एंड एक चीज है, गिव योर बेस्ट,
you will always get your best. आप अपनी तरफ से 100% मेहनत करो और कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करो, you are not over here to give your reasons. आप किसी को एक्सपेक्टेशन देने के लिए, किसी और को जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं हो, आप अपनी मेहनत करो. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस टाइम पे मेरा रिजल्ट आया था, पापा को मेरी सिस्टर ने फोन किया, मैंने सर को फोन किया. उसके बाद घर पे इतने रिलेटिव्स के कॉल आए हैं, आज तक इतने रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, एंड माय पेरेंट्स फील सो मच प्राउड ऑफ माय सेल्फ. मैंने क्या किया? जो मेरा काम था पढ़ना, दैट 2-3 इयर्स जो मेरा काम था, वो मेरा काम था पढ़ना. मैंने पढ़ाई भी करी, अपने साथ साथ जिंदगी भी एंजॉय करी. उसके बियॉन्ड में जाते, वरना पढ़ाई करने वाले कमेंट्स मेरे ऊपर भी आ जाएंगे, तो उसके बियॉन्ड में जाते. अच्छा, सिर्फ अपने काम जो भी होता है वो एकदम सिंसियरिटी से करो. लेट अस से आज की डेट में गो टू एनी शॉप, एनी केटरर की शॉप, एनी हल्दीराम शॉप एक्सेट्रा, देयर आर मल्टीपल पर्संस हु आर डूइंग द सेम थिंग, एंड फिर भी आप एक पर्टिकुलर स्पॉट को ज्यादा प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू द अदर स्पॉट्स. व्हाई? बिकॉज एक वो ऐसा पर्सन है जिसने वो काम एकदम परफेक्शन से किया, दैट पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट एंड दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट. आपको जो भी करना है, व्हाटएवर यू हैव टू डू इन योर लाइफ, किसी का कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. देयर आर स्पोर्ट्स पर्सन जो शायद 10th क्लास भी पास नहीं है, देयर आर स्पोर्ट्स पर्सन जो शायद डॉक्टरेट डिग्री है उनके पास. You have to decide what your field is. See the name of the seminar again is visionary seminar. You need to have a vision at कि आप कहाँ पे होगे. पता है जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हो, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, tell me something about yourself. और लोग चालू हो जाते हैं, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं. We are not interested in hearing कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, because all that is already in your CV. जो आप सीवी बनाते हो उसमें ऑलरेडी है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन, आपने क्या पढ़ाई की है. वी वांट टू हियर हाउ टू डिफाइन योर गोल्स. आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हो, आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल बाद. आपसे हर बार ये पूछा जाता है, वेयर डू यू सी 5 years from now. You need to have a vision about where your career lies, what you want to really do in your life. When I passed out, मेरे से पूछा गया आप क्या करोगे. मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, जॉब भी थी, खुद का भी कुछ काम था, और जैसे सर थे, मेरा IAS करने का बहुत मन था. बट सडनली मेरे पास एक चीज सर ने सामने लाके रखी. उन्होंने कहा यार इतने सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं एग्जाम्स पास करने में, और आपने बड़ी मस्ती में सारे पास किए, अच्छे से पास किए. जिस तरीके से आपने इस चीज को किया, जिस तरीके से आपने इस चीज को अप्रोच किया, व्हाई डोंट यू पास ऑन टू द न्यूअर जनरेशन. एंड या थोड़ा सा ना आज के टाइम में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी ऑल आर डिस्ट्रैक्टेड. इट्स अ लिटिल शो ऑफ कि अगर फ्रेंड्स हो, उनके साथ घूमना फिरना हो, एक्सेसिव, वो सब होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज. See, you are in teenage right now, and आप अगले 5 साल क्या करते हो, it will define the rest 10-15 years of your career. ऐसा नहीं है कि 4-5 साल में कुछ सक्सेस नहीं मिली तो आगे करियर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है. बट अगर आपने 4-5 साल में मेहनत अच्छी करी, आपका एक्सेलरेशन का पाथ बहुत आगे जा सकता है. And whether you do any course, whatever you do, हमेशा do it with full of your heart. अगर आप अपना 100% डालोगे ना, you can never complain anybody. और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने आप मिलेगा. एक चीज सर क्लास में बोलते थे, आप लोगों ने शायद वो पिक्चर देखी होगी, ओम शांति हो, देखी होगी. उसमें ना सर डायलॉग बोलते थे कि अगर आप किसी चीज को जी जान से चाहते हो, किसी चीज को जी जान से प्यार करते हो, सारी कयामत उसे मिलाने की कोशिश करती है. एंड whatever that word is, I am very good at Hindi and very bad at those Hindi picture dialogues. Whatever the word was, the thing was, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालो, 100% एफर्ट डालो. उसके बाद आप देखो चीजें अपने आप फेवरेबल होना चालू हो जाती है. बिकॉज द थिंग, आई बिलीव इन गॉड एंड आई ऑलवेज से आई विल डू माई एफर्ट, आई विल गेट माई रिजल्ट, एंड दैट अप्लाइज टू यू. यू आर इन अ वेरी टीन एज, दिस इज द एज वेयर यू बिल्ड योर करियर. और जब आप अपना करियर बिल्ड करते हो ना, आप अपने लिए खुद तो फ्यूचर बनाते हो. आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके टीचर्स और आपके आसपास वालों, जितना प्राउड वो फील आपके लिए करते हैं, उतना ज्यादा कोई और फील नहीं करता. सो माई ओनली advice is decide what you want to do in your life and do with full of your heart and energy, ताकि आप किसी और को कंप्लेन ना कर पाओ, खासकर अपने आप को ना बोल पाओ यार काश मैंने कर लिया होगा. जिस टाइम पे, see the most important thing in life, people say it's money, no, some people say it's health, yes, the most important thing is time. आप अपना टाइम किसके साथ शेयर करते हो और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, that defines you, that defines your character and that will define your future. So it's all in your hands. Go out. There are a lot of opportunities available, whether it's CA, CS, or beyond education also. If somebody is good in fine arts, do that. If somebody is good in dancing, do that. We just had a great, amazing group of dancers. And क्या हम उनको जानते हैं? नहीं. क्या हम उनके qualification जानते हैं? नहीं. But the thing that they were doing, इतनी गजब किया कि सभी ने उससे कितनी तेज तालियां बजाई आपने भी देखी. So whatever you do in your life, do it
full of your heart, full energy, and जो result आएगा, it will always speak for yourself. कई बार आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लोग अपने लिए अपने आप आपके लिए बोलेंगे. Your result will speak for you. So that is where you come from, and that is how, जैसे सर ने कहा, it's a path of journey, it's a journey, it's a path of success. आप उस पर चलते जाओ. इसके दौड़ है. जिस दिन आपने दौड़ना छोड़ा, उस दिन आपको ओवरटेक करने के लिए कोई ना कोई बैठा है. It's up to you. कितना रन करना है. और बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है. आई एम नॉट, मैं जब पढ़ता था ऐसा नहीं पूरे पूरे दिन किताब उठाई और पढ़ना चालू. थोड़े से टाइम के लिए पढ़ा, घूम के आए दोस्तों के साथ, फ्रेशन अप. आवर माइंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो बहुत तेज भाग सकता है, बट बीच बीच में उसको आपको ब्रेक देना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और फिर वापस एनर्जी लाके दोबारा भागना पड़ेगा. Plan your things and do whatever you feel like, but whatever you do, make sure you do it as a winner. अगर आप अपना 100% दोगे, आप पहले ही winner हो. Because आज के डेट में problem क्या है? The one thing that I was hearing from the IAS sir also, that he was saying that there are a lot of people जो entry कर लेते हैं और उसके बाद वो जज्बा छोड़ देते हैं, उसके बाद वो energy छोड़ देते हैं. अगर आप अपनी energy last moment तक लेके जा सको, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. मैं इसी पे बोलूँगा अपने आप को. Enjoy the seminar and thank you so much for coming. And it was, I hope मैंने ज़्यादा बोलना चाहिए. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your extremely valuable guidance and inspiration. It's a great pleasure to have you here, sir. I'm sure most of the students have gained tremendously. Sir, I would like to call on stage the students of IGP Allahabad to present the memento to sir as a mark of gratitude. Come on, guys.